तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं कन्नौज में और आपको जैसा कि पता है हमने अपनी गाड़ी में सैडल स्टे लगवा लिए हैं और चल कर आपको दिखाते हैं सैडल स्टे के साथ गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है। भाई ट्रैफिक तो बना ही रहता भाई कन्नौज में यहाँ पर। और सबसे जो गंदी बात है वो है गर्मी। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। गर्मी साथ में पता नहीं कब इनका आंधी तूफान आ जाता है, बारिश के नामो निशान तक नहीं। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं अभी मई के मंथ में। जून का वेट कर रहे हैं ताकि बाकी चीज़ें कवर की जा सकें, गर्मी की छुट्टी मना सकें हम लोग और गाड़ी को भी अपनी यानी कि अल्फ़ा को घुमा सकें, उत्तराखंड की राइड कराएं। तो बहुत कुछ है गाइस अभी तो परचेज़ करने के लिए। जैसे कि अभी सैडल स्टे लगवा लिया है तो सैडल बैग भी होना ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में तो दो आ रहे हैं। एक है वायाटेरा का सैडल स्टे 64 लीटर वाला जिसको बोलते हैं कॉन्डो 2 यूपी, वैसे 2 अप भी बोलते हैं, कुछ लोग 2 यूपी भी बोलते हैं, कॉन्डो 2 यूपी। तो वो दिमाग में आ रहा है। वो 32 लीटर और 32 लीटर का है, लगभग वही 64 लीटर बन जाएगा आपका। और इसके बाद हमारा दूसरा जो है वो वायाटेरा का ही है, उसको ले सैडल बैग बोलते हैं। दोनों बैग जो हैं वो वाटरप्रूफ हैं, साथ में रेन कवर यानी कि डस्ट कवर भी आते हैं। और साथ में एक चीज़ सबसे बढ़िया है इन बैगों की कि इनके अंदर आपको ड्राई बैग भी मिल जाएंगे ताकि कपड़े वगैरह सब आपके सूखे रहें। तो ये चीज़ भी है। तो मेरे दिमाग में फ़िलहाल दो ही आ रहे हैं लेना, वायाटेरा का ही है, बाकी राइनॉक्स भी देखे थे। तो राइनॉक्स में जो शेप है वायाटेरा की कॉन्डो 2 यूपी उससे थोड़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से मैं शेप की वजह से मैं वो लूँगा। तो चलिए आपको मंगाते हैं तो आपको उसका रिव्यू भी दिखाएंगे और लगने के बाद कैसा होता है और साथ में पैकिंग करके हम लोग कितना लगेज ले जा सकते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। तो अभी तो हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। उफ तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताइए क्या हाल चाल चल रहा है गर्मी में, आपकी कैसे कट रही है? घर में कट रही है या एसी कूलर में कट रही है या मॉल जाके काट रहे हो या किसी की कट ही नहीं रही है? वो सब आप कमेंट करें और बताएं। वैसे मेरे हिसाब से कट तो किसी की नहीं रही होगी ख़ास तौर पे उनकी तो बिल्कुल नहीं कट रही है जिनके कॉलेज स्कूल स्टार्ट है, उनके तो हालत ही ख़राब है। और बाकी लोग तो छुट्टियां मना ही रहे हैं, वीकेंड पे जा ही रहे हैं। बाबा केदारनाथ के भी दरवाजे खुल चुके हैं 2 मई से, पर इस बार थोड़ा हमें लग रहा है ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पिछली बार की अपेक्षा। लास्ट टाइम हम गए थे यानी कि लास्ट ईयर तो ज़्यादा वैसा कुछ था नहीं, आराम से गए थे, आराम से आ गए थे। ना रहने की समस्या थी, ना खाने की समस्या, ना पीने की समस्या और ना चेकिंग की समस्या। इस बार तो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा चेकिंग है। और रील वगैरह में देख रहा हूँ कि भाई प्रशासन भी कहीं ना कहीं वीआईपी दर्शन में शामिल हो गया। अभी कुछ दिन पहले आया था वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद हो गए, वहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। लेकिन लोग 6-6 बजे सुबह के लगे हुए हैं, 12 बजे तक वो वहीं पर खड़े हुए हैं और जो लोग उनके पीछे हैं उनसे पैसे ले लेकर दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे वीडियो सामने आए हैं। तो भाई इस पर एक ही चीज़ बोलूँगा, मंदिर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर आपको वीआईपी दर्शन ही कराना है तो पिछली बार की तरह कराइए। पिछली बार एक सिस्टम था कि वीआईपी दर्शन का लिए दरवाज़ा अलग से था और नॉर्मल जनरल दर्शन के लिए दरवाज़ा अलग से था। तो मैं तो श्रृंगार दर्शन 2 बार करके आया था, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे, 15 मिनट में हम 2 बार दर्शन करके आए थे। तो क्योंकि वीआईपी वाले अलग लाइन में थे और इस बार क्या हो रहा है, वीआईपी दर्शन बंद है तो पुलिस वाले ही गेम कर रहे हैं अंदर, वो लाइन से आगे कर देते हैं, पैसे लेके गेट तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आक्रोश भी है। और कल एक भाई का हमने वीडियो देखा था जिसमें रात में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं केदारनाथ में। तो भाई ये गलत हो रहा है। भाई सामने वाला लगा रहा वो तो गलत है, लेकिन वो क्यों लगा रहा है, इसलिए गलत प्रशासन है। तो प्रशासन को ये सब सही करना पड़ेगा। बाबा के धाम पे अगर ऐसे नारे लग रहे हैं, बाबा के नारे न लगे, आपको मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है।
पुलिस प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को, दोनों को शर्मिंदा होने वाली बात है भाई। दोनों को शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, समझ रहे हो। जहाँ जय भोले बाबा, हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए, वहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हाँ, बाकी सब लोकल्स की व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन और भी चीज़ जानने में आई भाई। जेब कतरे भी एक्टिवेट हो गए हैं, लोगों की जेब भी कट रही है। हाल ही में भी आने के आधा एक घंटा पहले मैंने रील देखी थी, उसमें एक बंदे का जेब काट ली गई, उसका जेब कट गया, बोल रहा है। अब ये कौन कर रहा है भाई उत्तराखंड में? मैं तो रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली कि आपकी जेब कट रही है, चोरी हो रही है। हम लोग तो बैग वगैरह, लगेज वगैरह ऐसे छोड़ के चले जाते थे, ऐसे ही वापस आए थे। केदारनाथ में गए तो वो तो मालूम वहाँ पे पार्किंग करी थी, बाकी जगह मंदिरों में गए थे गाड़ी ऐसे ही कर दी थी, कोई पार्किंग नहीं की थी। और बाद में आए, आपकी गाड़ी भी सेफ, सामान भी सेफ था। तो ये सब अगर कर रहे हैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत है। पर्यटक के दिमाग में एक गलत चीज़ बैठ जाएगी उस धाम को लेकर। तो सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग जो भी लोग हैं तो कृपया करके ऐसी जगहों को गंदा मत करें, बदनाम मत होने दें। पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो काम करे, ना कि पैसे लेकर दर्शन कराएं। सिक्योरिटी पर्पस है तो सिक्योरिटी पर्पस से लगिए, ठीक है। चोरी वगैरह जो अभी हुई है उन पे ध्यान दीजिए तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बाकी और सब बढ़िया है, सब मस्त चल रहा है सब। अभी उनके दर्शन भी होंगे, क्या नाम है, गंगोत्री यमुनोत्री जी भी खुल जाएंगी, और साथ में बद्रीनाथ बाबा। तो चारों धाम जब खुल जाएंगे तो तभी हम प्लान बनाएंगे और चलते हैं। थोड़ा भीड़ भी कम हो जाती है, इसका भी वेट करना ज़रूरी है। भीड़ कम हो जाए तो बाइक से जाना आसान रहेगा, वरना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं तो बारिश हो रही है तो रोड वगैरह में समझ रहे हो लैंडस्लाइड का खतरा भी है। तो जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब जाऊंगा मैं। इसीलिए प्लान जून का ही बनाया है, क्योंकि पिछली बार मैं जून में गया था, बहुत ही अच्छे से गया था, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं थी। बाकी आप लोग अगर चलना चाहें हमारे साथ तो आप चल सकते हो, कहीं से भी चल सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके अलावा अगर आप ऐसे भी जाना चाहते हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, ज़्यादा कोई हाइप नहीं है। जो लोग बनाते हैं ये ब्लॉगर वगैरह, जितने भी करोड़पति लखपति वाले ब्लॉगर्स हैं, मोनेटाइज चैनल लेके घूम रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, वो सब ऐसे ही बनाते हैं। कितना खर्चा उतना रूम रेंट। भैया आम आदमी, मैंने भी देखा है, आम आदमी जा सकता है। मेरा 1000 रुपये केवल खर्चा हुआ था बाबा सोनप्रयाग से, टैक्सी के बाद वहाँ से पद यात्रा स्टार्ट करी थी नीचे से गौरीकुंड से, और ऊपर केदारनाथ धाम गया था और अगले दिन आ गया था। केवल 1000 रुपया आने जाने में खर्च हुआ था, खाना पीना ये सब कुछ करके, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था। टेंट अपने पास था, खाने पीने की कोई समस्या नहीं वहाँ भाई, पानी होने की कोई दिक्कत नहीं है, झरने हैं रास्ते में, मस्त नेचुरल पानी पीजिए, वो आरओ भी उसके आगे फेल है। आप बॉटल लेके जाइए। खाने पीने में एक चीज़ जो है वो यूपी और बाकी सभी जगहों में कॉमन है, वो है आलू पराठे, जो कि 50 से 60 रुपये में मिल जाते हैं। चाय आपको 20 रुपये में मिलेगी। तो जैसे जैसे आप बाबा के धाम पहुँचोगे, क्योंकि हाइट बढ़ती है तो भाई सामान लाने वाला भी चार्ज करता है दुकानदारों से, तो इसलिए थोड़ा रेट भी बढ़ जाता है। तो चाय 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, मैक्सिमम 30 रुपये जाती है। 20 रुपये तो चाय आप यूके में मिलती ही है। उत्तराखंड में कहीं पीजिए 10 रुपये की चाय बहुत कम मिलेगी, 20 रुपये की ही चाय है नॉर्मली, ठीक है। मैगी वही 50, 60, 100 रुपये चलता है। जलेबी जो है वो थोड़ी कॉस्टली है, 500 रुपये केजी चलती है। बाकी खाना वाना ठीक है, ऊपर जाके आप खा सकते हो। हाँ, जो होटल नहीं लेने जाते हैं, मिडिल क्लास में है या दोस्त यार वगैरह या फैमिली लेके जा रहे हो, तो टेंट अवेलेबल है भाई। 500 रुपये टेंट लेते हैं, 2 पर्सन वाला टेंट होता है, 500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें तुमको गद्दा मिल जाएगा, रजाई मिल जाएगा, तकिया मिल जाएंगी आपको, और साथ में चार्जिंग के लिए एक बोर्ड भी दे देते हैं वो लोग। और आपको लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी होती है, लेकिन वो कॉमन होती है सबके लिए, पब्लिक ही यूज करना होता उन्हीं का है। उसके साफ़ सुथरा वो भी रहता है। और अगर आप थोड़ा और अच्छा रूम लेना चाहो तो मुझे जो बोल रहा था वो 4 पर्सन का 2500 रुपये पड़ा था,
बोल रहा था, मैंने लिया नहीं था, मैंने टेंट मेरे पास था, मैंने वहाँ लोकल जाके पता किया, तो 2500 में आपको 4 पर्सन मिल जाता है। थोड़ा रेट बढ़ाओगे तो आपको हीटर वाला रूम मिल जाता है। बाकी गर्म पानी ठंडा पानी वाला केस बना रहता है। भैया आप अपना छोटा सा इंडक्शन ले जाइए, अपना खुद का पानी गर्म कर लीजिए, आराम से नहाइए। इतना भी नहीं है वहाँ पानी गर्म करके नहाना है, पानी में जाइए, नहा धो के अपने आप निकल आओगे, पता ही नहीं चलेगा ठंडा गर्म क्या है। और साथ में वहाँ भंडारा भी मिलेगा आपको, अलवर भंडारा के नाम से है, जो कि भैरव बाबा के रास्ते पे ही आपको मिल जाएगा। मस्त 50 रुपये दान कीजिए, भंडारा खाइए, कढ़ी चावल मस्त, बहुत ही टेस्टी मिलता है। भंडारा तो भगवान का होता तो फिर टेस्ट उसमें आ ही जाता है। बाकी ले जाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी ही चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जून में जा रहे हैं तो क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। भाई अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ साइड जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो या किसी भी गाड़ी से जा रहे हो, पर्सनल गाड़ी हो आपकी, ठीक है, या प्राइवेट गाड़ी हो, तो थोड़ा सा वूलन कपड़े ले जाइए। ज़्यादा हीरो मत बनिए, हम हीरो बने थे इसलिए बता रहे हैं। कब जाओगे? जैकेट छोड़ दी थी, स्वेटर ये कहो था मेरे पास, स्वेटर, इनर, ऊपर से टी शर्ट, उसके बाद विंड चीटर डालने के बाद भी हम कप रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एक आपके पास विंटर जैकेट होनी ही चाहिए, एक विंटर जैकेट काफ़ी है। और विंटर ग्लव्स ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा ही ठंड लगती है। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बारिश अनएक्सपेक्टेड है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में आ सकती है। मतलब हैवी रेन भी होगी, नॉर्मल रेन भी होगी, कुछ भी हो सकता है। 4-4 घंटे ही कंटिन्यू होते रहे। तो भाई इसके लिए रेन कोट आप ज़रूर ले जाएं। वहाँ रेन कोट मिल जाते हैं 50 रुपये, अगर लोग छोटी पॉलीथीन वाले जो आते हैं वो 50 रुपये 60 रुपये मिल जाते हैं ऋषिकेश में। आगे बढ़ोगे वो 100 रुपये 150 रुपये हो जाते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश से अगर जा रहे हो तो जितना हो सके शॉपिंग का सामान अगर यहाँ से नहीं ले जा रहे हो तो ऋषिकेश में परचेज़ कर लीजिए, ऋषिकेश से सस्ता आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देहरादून के रास्ते नहीं जाएंगे अगर आप प्राइवेट जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सब से होते हुए जाना है आपको, तो आप ऋषिकेश से ही परचेज़ कर लो। बाकी अगर देहरादून वगैरह से होकर 4 धाम कर रहे हो तो आप देहरादून से परचेज़ कर सकते हो। डिकैथलॉन वहाँ पड़ता है, डिकैथलॉन से आप सामान ले सकते हो, बहुत ही अच्छा आइटम मिल जाएगा आपको। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, ना ज़्यादा हाइप। और रही बात अगर मेरे खर्चे की मैं बताऊं तो ये समझो हम 4 लोग का लगभग 54,000 था। अगर हम पर्सनल 2 लोग बोले हैं पिलियन का मिला के, तो रूम रेंट, खाना पीना सब का, सोलो और डुअल खाना पीना सब कुछ मिला के जो पड़ा था वो पड़ा था पर पर्सन 13,500 के आसपास अराउंड। मतलब 14,000 ही नहीं था, ठीक है। ये समझो 40,000 और 30,000 के बीच में था। 13,000 30 नहीं, 30,000 नहीं, 13, ठीक, 14,000 के अंदर था, ठीक। एक पर्सन का बता रहा हूँ मैं, विथ बाइक फ्यूल। तो टोटल जो हमने कवर किया था वो 34 या 3500 किलोमीटर के आसपास कवर किया था। और 19 दिन का ट्रिप था, 19 डेज़ का ट्रिप, जस्ट 13,000 पर पर्सन। ये समझ लीजिए 27,000 लग गए, ये आप मान के चलिए 2 लोगों के बीच में। बाइक का जो फ्यूल लगा था मेरा 7600 लगा था, 1000 नहीं, सॉरी। तो गाड़ी आपको पता ही है, RS 200 अपनी, माइलेज भी आपको पता है। तो इस माइलेज में भी 7600 का फ्यूल लग गया और 19 डे ट्रैवल किया हम लोगों ने, ट्रिप किया। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इसके नीचे अगर आप गाड़ी जा रहे हो तो आपका और भी कॉस्ट कम पड़ेगा, 5,000 पे पड़ सकता है, 4,000, वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी ले जा रहे हो। और ऑप्शन बहुत है जाने के लिए बाबा के नाम, मन मनाइए, ऑप्शन बहुत हैं। ट्रेन जिंदाबाद, ट्रेन से पहुँचिए ऋषिकेश, ऋषिकेश से लीजिए प्राइवेट बस, 500 रुपये 550 पड़ता है, पहुँच जाइए केदारनाथ बढ़िया से। बाकी अगर नहीं करना, बाइक से मज़ा लेना, पहुँच जाइए ऋषिकेश। बाइक नहीं कोई बात नहीं, लाइसेंस होना चाहिए। ऋषिकेश में बाइक करो आप तुरंत रेंट, स्कूटी रेंट करो 500 से 600 रुपये में रेंट हो जाती है। उसके बाद बाइक करोगे 800 से 1,000 रुपये, 1500, वो आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करके कौन सी बाइक ले रहे हो। मस्त घूमो। और लोकल ऋषिकेश घूमना तो मेरे हिसाब से कोई बाइक कोई स्कूटी नहीं रेंट करनी है, आप सीधे साइकिल रेंट कीजिए, गियर वाली, सिंगल पर्सन मस्त चलाइए साइकिल, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो बाकी आप प्लान बनाइए,
मज़ा आएगा भाई। अब इसके आगे क्या करते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जो कि मॉर्निंग में रखेंगे। कल मॉर्निंग में पहुंच के आपको दिखाएंगे अपने सैडल स्टे कि बाइक में सैडल स्टे लगने के बाद बाइक कैसी लग रही है, लुक कैसा है, बाइक अच्छी लग रही है, लुक इन्हेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसी लग रही है, वो सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और बाकी हर हर महादेव। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड बाय बाय।